हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हेलगन का, जो हमारे अपर ऑर्चर्ड वैली हिमाचल प्रदेश की एप्पल ऑर्चर्ड वैलीज में एंटी हेलगन लगती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ओले क्या होते हैं और ये इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें या एक बेसिक सी जानकारी लें एंटी हेलगन के बारे में, तो एंटी हेलगन एक ऐसी मशीन होती है जो शॉक वेव को जनरेट करती है, और शॉक वेव को जो ये जनरेट करती है, इन शॉक वेव को हमारे एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, जिससे ये जो भी हेल वाले हमारे या ओलो वाले जो बादल होते हैं, उन बादल को ये शॉक वेव पूरी तरह से डिसरप्ट कर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी एंटी हेलगन है, इसको डेवलप किया गया था फॉरेन में, विदेश में, लेकिन जो विदेश से एंटी हेलगन भारत में आ रही थी या हिमाचल प्रदेश में जो आई, सबसे पहले एंटी हेलगन को 2010 में यूएस से इंपोर्ट किया गया था, जिसमें 3 गन्स ली गई थी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के एप्पल ऑर्चर्ड्स है वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये एंटी हेलगन जो विदेशों से आ रही थी ये काफी ज्यादा महंगी थी, तो इसके लिए इंडियन लोगों ने या इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि आपका आईआईटी बॉम्बे और डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि नौड़ी में है, उन्होंने कोलैबोरेट करके एक इंडिजीनियस, एक भारतीय एंटी हेलगन को बनाया। ठीक है, तो जो भारतीय एंटी हेलगन है वो सस्ती है, किससे, जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। ये तो हुई बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, एंटी हेलगन के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ओले क्या है, व्हाट इज हेल। इसको हम हेल स्टॉर्म भी बोलते हैं, हम इसको हेल स्टोन भी बोलते हैं, और इसको हम हेल भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इन सभी नाम को मिलाकर ओले कहते हैं। तो ओले पड़ते कैसे, गिरते कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओले हैं हमारे, इट इज अ सॉलिड प्रेसिपिटेशन। सॉलिड प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ठोस तरह के ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिरते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो बारिश है, जो पानी की बूंद है वो बर्फ में जम जाती है, दैट इज नोन एज सॉलिड प्रेसिपिटेशन। तो सॉलिड प्रेसिपिटेशन के बाद ये जो ओले है, इसका हम पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे अपने आसपास कि लोग ये बोलते हैं, वो पहले से आइडिया लगा देते हैं कि भाई आज ओले गिरने वाले हैं, या जो ये बादल बने हैं ये ओले वाले बादल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओले वाले जो बादल होते हैं, उन बादल को हम कहते क्या है। ओले वाले जो बादल है उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से हमें पता लगता है कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है या ये ओले वाले बादल है। सबसे पहले ये बहुत बड़े बड़े बादल बनते हैं, प्लस साथ में ये किस तरह के होते हैं, डार्क क्लाउड होते हैं। एक्चुअल में कलर ग्रे होता है, लेकिन जब ये बादल बनते हैं तो एक अंधेरा सा, एक अलग सा अंधेरा हमारे वातावरण में छा जाता है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं डार्क क्लाउड लार्ज। ये जो भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं ये हाई मॉइस्चर, इसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है, मतलब ज्यादा नमी होती है। और तीसरा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 2 किलोमीटर से नीचे बनते हैं। जो हमारा यहाँ से एटमॉस्फेयर है ऊपर, उस एटमॉस्फेयर में ये 2 किलोमीटर से नीचे बनते हैं। ठीक है, और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये थंडर एंड लाइटनिंग, इसके अंदर हमेशा गर्जना और बिजली कड़कती रहती है। जैसा आजकल आप देखते हो हमारे जब भी क्लाउड बनते हैं उसमें बहुत ज्यादा गर्जना होते रहती है, या बारिश रात को हो रही है, चाहे सुबह हो रही है, दिन में हो रही है, तो गर्जना होते रहती है। इसीलिए हमारे एरिया में अभी क्या रहता है, रिस्क रहता है कि ओले आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लाउड बनता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, और साथ में इसके अंदर हाई विंड प्रेशर भी होता है, हवा का दबाव ज्यादा होता है इस बादल के अंदर। तो ये तो होगी बादल की प्रॉपर्टी कि बादल को हम किस तरह से देखते हैं, कौन सा बादल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ओले बनते हैं।
अब हम समझेंगे कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ये किस तरह से ओलो को जनरेट करता है। जो हमारे पास एक ठोस प्रेसिपिटेशन नीचे आती है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड प्रेसिपिटेशन या हार्ड ड्रॉपलेट्स वाटर के जिसको हम ओले बोलते हैं, वो कैसे नीचे पहुंचते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर इसको हम ये मान के चले कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है इसमें ये मॉइस्चर वाला पार्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, या हम बोल सकते हैं ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है वाटर के, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है वाटर के। अब क्या होता है कि नीचे से विंड जो है प्रेशर उसका ऊपर की तरफ होता है, जो भी ये छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं बादल के अंदर इसके पानी के या रेन के, वो जो है हवा इसको उड़ाकर ऊपर लेके जाती है हायर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर लेके जाती है। जैसे ही हवा इसको ऊपर लेके जाती है तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है पानी के ये फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने का मतलब है कि ये जम जाते हैं। तो एक ड्रॉपलेट जमने के बाद ये वापस नीचे आता है, वापस ये पानी इसमें पानी मिलता है, वापस ये हवा के कांटेक्ट में आता है, वापस इसको हवा ऊपर भेज देती है। ये प्रोसेस जो है 2 या 3 बार लगातार फॉलो होता है। जब ये प्रोसेस 2 या 3 बार लगातार फॉलो होता है तो उस रेन के ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज हो जाता है और ये छोटे ड्रॉपलेट से इतना बड़ा एक ठोस पानी का या हार्ड पानी का ड्रॉपलेट बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है, ये बड़ा ड्रॉपलेट जो है ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म, हेलस्टोन या ओलावृष्टि। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।